नमस्कार। आज से हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बायोस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं यह बायोस क्या होता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में इसका क्या स्थान होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसे अगर ये कोई सॉफ्टवेयर है तो इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए शुरू करें। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये एक चिप होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर्स की इंफॉर्मेशन होती है। बायोस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर जब कंप्यूटर को चाहिए कि एक ऐसा मेमोरी उसके पास हो जिसमें उसके सभी हार्डवेयर के इंफॉर्मेशन की लिस्ट हो, ताकि वो वहां से चेक कर सके कि सारे जो हार्डवेयर है वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पोस्ट जिसे हम कहते हैं। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में कंप्यूटर सभी हार्डवेयर को चेक करता है और अगर वो ठीक होते हैं तो आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो पोस्ट जो है वो बायोस के द्वारा ही शुरू होता है। इसका मतलब हम बायोस में सभी हार्डवेयर्स को देख सकते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन भी हम वहां से देख सकते हैं और कुछ चेंजेस करके हम अपने कंप्यूटर में भी कुछ चेंजेस नए ला सकते हैं। तो बायोस में जाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को एक बार स्टार्ट करने के समय आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें अलग अलग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग F2, डेल, F12 ये सारे कीज होते हैं कीबोर्ड में, वो आपको प्रेस करने होते हैं। देखिए जैसा कि आपको मैसेज अभी यहाँ पर दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, सबसे पहले हम कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। F2, डेल, F10, F12, F10 ये सारी कीज होते हैं। देखिए जैसे मैंने डेल प्रेस किया, इस कंप्यूटर में बायोस खुल गया। इसका मतलब एक बार फिर से मैं आपको ये प्रोसेस दिखाना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस में जाने का यही एक रास्ता है। F2, डेल, F10, F12 एक मैसेज आपको दिखाई देगा, उस मैसेज के अकॉर्डिंग आप बायोस में जा पाएंगे। देखिए जैसे कि डेल प्रेस करने से सिस्टम में बायोस में जा रहे हैं। एक बार सब फिर से क्या रीस्टार्ट जी हाँ, एक बार मैं रीस्टार्ट करूंगा। आप स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करें, आपको एक मैसेज दिखाई देगा। ये देखिए प्रेस डेल टू रन सेटअप आपको यहाँ लिखा हुआ है और इसका मतलब यही होता है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करके आप बार बार कंप्यूटर रीस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए प्रेस डेल टू रन सेटअप, इसका मतलब आप डेल दबाइए और उसके बाद आपका बायोस खुल जाएगा। डेल का मतलब डिलीट होता है। बायोस में हम आ गए। हमारा बायोस में जो एरो कीज होती हैं उनके द्वारा कर्सर का मूवमेंट होता है। देखिए जैसे सारा कुछ ब्लू में लिखा हुआ है और अभी केवल दो चीजें व्हाइट में है। मेन में व्हाइट एक हाइलाइटर आया हुआ है, सिस्टम डेट भी व्हाइट है। इसका मतलब ये है कि हम मेन के अंदर सिस्टम टाइम के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं। अगर आप सिस्टम टाइम से सिस्टम डेट में जाना चाहते हैं तो आप डाउन एरो प्रेस कीजिए और ऊपर जाने के लिए आप अप एरो प्रेस कीजिए और किसी भी चेंजेस को करने के लिए आप इंटर प्रेस करेंगे। जैसे सिस्टम टाइम अगर आपको चेंज करना है तो सर ये बायोस में क्या हम माउस का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए अलग अलग बायोस की यूटिलिटीज होती है। फिलहाल इस बायोस में आप माउस यूज नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर बायोस बिना माउस के ही वर्क करती हैं, कीबोर्ड से उनका वर्क होता है। तो ये राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है सिलेक्ट और सिलेक्ट आइटम्स, पॉजिटिव नेगेटिव से चेंज फील्ड वगैरह, जी हाँ। तो ये इसका क्या उपयोग है, ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है? देखिए आपको अलग स्क्रीन में जाने के लिए, जैसे अभी आप मेन की स्क्रीन में हैं, अगर आप एडवांस की स्क्रीन में जाना चाहेंगे, ठीक मेन के साइड से आपको एडवांस दिखाई देगा। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप साइड एरो का यूज कीजिए। देखिए इस तरह से आप एडवांस की स्क्रीन में आ गए। आप इस एडवांस की स्क्रीन में अगर आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अप और डाउन एरो और उसके सामने सिलेक्ट आइटम लिखा है। इसका मतलब देखिए अप और डाउन इस तरह से होता है। ये डाउन हो रहा है, ये अप हो रहा है। उसके बाद अगर किसी में इंटर होना चाहते हैं, किसी के अंदर जाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके आपको इंटर प्रेस करना होगा, आप उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई हेल्प की आवश्यकता है आपको तो आप F1 दबा के हेल्प देख सकते हैं। देखिए हेल्प से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देखने मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को।
सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो आपको बायोस को कैसे ऑपरेट करना कीबोर्ड से इसके इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन। और F10 से सेव और एग्जिट हो जाता है। F10 दबा देने से जैसे आप F10 प्रेस करेंगे आपके सामने स्क्रीन आएगी और यहाँ पर ओके करेंगे तो सेव हो जाएगा आपका बायोस और इसके साथ ही एग्जिट भी हो जाएगा। और अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। ESC कीबोर्ड के टॉप कॉर्नर में ESC की होती है, एस्केप, इससे आप एग्जिट हो सकते हैं। देखिए इसको दबाने से एग्जिट नाउ का विंडो आ रहा है, डिस्कार्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड एग्जिट नाउ। अगर आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं ओके कर दें, नहीं करना चाहते कैंसिल कर दें। आइए हम मेन में आ जाते हैं। सिस्टम टाइम में आप सिस्टम टाइम चेंज कर सकते हैं। जहां पर 16 लिखा हुआ है वो प्रेजेंट टाइम आवर्स में बता रहा है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करके मिनट के उसमें जा सकते हैं और फिर इंटर प्रेस करके सेकंड में भी जा सकते हैं। और सिस्टम डेट में जाने के लिए भी इंटर प्रेस करके आप मंथ और ईयर में मूव कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी आईडीई और प्राइमरी आईडी मास्टर स्लेव, ये दोनों जो है आपके पोर्ट्स हैं मदरबोर्ड के आईडी पोर्ट्स। इनमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकी इंफॉर्मेशन। आप इंटर करेंगे आपको हार्ड डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। जैसे कि प्राइमरी आईडी मास्टर में हार्ड डिस्क लगी है मैक्सटर 81.9 GB, सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ये जो सारे मोड आपको देख रहे हैं, टाइप, LBA, लार्ज मोड, इन सबको ऑटो ही रहने देना है। 32 बिट डेटा ट्रांसफर जो है इसे आपको इनेबल रखना है। और उसके बाद प्राइमरी आईडी स्लेव, उसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन दिख रहा है, आपको दिखाई दे रही होगी। आपको 32 बिट इनेबल रखना है, बाकी सारी चीजें आपकी ऑटो ही रहेंगी। और ऊपर का जो स्क्रीन है उसमें आप माउस अपना कर्सर मूव नहीं कर सकते, वो केवल रीड ओनली है। उसके बाद थर्ड आईडी मास्टर का मतलब SATA स्लॉट से है, क्योंकि दो ही स्लॉट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और थर्ड आईडी मास्टर का मतलब SATA, जिसमें जो डिवाइस लगा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सर ये आईडी क्या होता है, जो आप प्राइमरी आईडी, सेकेंडरी आईडी वगैरह क्या है? देखिए आईडी जो है ये एक स्टैंडर्ड है, पोर्ट्स का नाम है। पोर्ट एक होता है जिसमें हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, ये सारी चीजें लगती हैं, आईडी ही बोलते हैं। और एक पोर्ट होता है उसे SATA बोलते हैं। आईडी को हम पाटा भी बोल सकते हैं। आईडी का पूरा नाम इंटीग्रिटी ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक होता है। फोर्थ आईडी मास्टर नॉट डिटेक्टेड, इसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आईडीई कॉन्फ़िगरेशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनबोर्ड आईडी ऑपरेट मोड, इनहेंस मोड। इसका मतलब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके डिवाइस को आइडेंटिफाई करने वाला मोड इनहेंस मोड कहलाता है। और अगर आप कॉम्पिटेबल मोड कर देंगे तो डिवाइस भी डिटेक्ट हो जाएगा। और डिसेबल मोड में आपका ये पोर्ट बंद हो जाएगा, इसमें कोई भी डिवाइस लगाने के बाद वो काम नहीं करेगा। तो उसके बाद SATA मोड यहाँ दिखाई दे रहा है। और आईडी डिटेक्ट टाइम आउट 35 सेकंड है, 35 सेकंड तक सिस्टम आपका उस पोर्ट में लगे हुए डिवाइस को स्कैन करेगा। उसके बाद अगर वो नहीं मिलता है तो वो एरर मैसेज जनरेट कर देगा। क्या ये हम टाइम चेंज भी कर सकते हैं क्या? हाँ देखिए, आप 0 से लेकर 35 तक का टाइम सेट कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, 5 सेकंड में ही वो चेक करके इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर उसके बाद उसमें नहीं मिलता है तो वो एरर मैसेज जनरेट कर देगा। इसलिए इसको सबसे हाई टाइम पर रखिए ताकि कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा समय तक स्कैन करने की कोशिश करे। उसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन में आपको कंप्यूटर में लगी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे वर्जन आपकी बायोस का कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, उसकी स्पीड क्या है, और टोटल मेमोरी जो रैम लगी हुई है वो कितनी है, सारा कुछ बता दे रहा है। स्पीड का मतलब 3000 जो लिखा हुआ है 3000 MHz मतलब 3.0 GHz आप इसे समझ सकते हैं। 1024 MB का 1 GB होता है, तो 3000 में समथिंग आपके जो GB होंगे वो यहाँ पर MB में शो हो रहे हैं। और इसमें जो सिस्टम मेमोरी में जो दिया हुआ है सर, टोटल 1024 MB, इसका मतलब 1 GB की आपकी रैम लगी हुई है। ओके, तो ये केवल क्या रैम बस बताता है, रोम की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होती है क्या? जी नहीं, रोम की इंफॉर्मेशन फिलहाल अभी इस बायोस में नहीं है।
इसके बाद हम एडवांस मेन्यू में जाते हैं। सबसे पहले एडवांस मेन्यू में यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए यूएसबी फंक्शन इनेबल है, इसका मतलब यूएसबी पोर्ट में आप कोई भी यूएसबी डिवाइस लगाएंगे वर्क करेगा। और अभी जो भी यूएसबी डिवाइस आपके सिस्टम से कनेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यूएसबी डिवाइस इनेबल्ड के नीचे वन माउस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक यूएसबी माउस अभी लगा हुआ है सिस्टम से। लीगेसी यूएसबी सपोर्ट, इसे आप ऑटो में रखें ताकि कोई भी डिवाइस कनेक्ट करने पर वो अपने आप ही सपोर्ट कर ले। यूएसबी का मतलब सर उसमें क्या पेन ड्राइव वगैरह जैसी कुछ चीज? यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एक्चुअली ये एक टेक्नोलॉजी है डेटा ट्रांसफर करने की, जैसे हम यूएसबी बोलते हैं। इसकी स्पीड 480 MB पर सेकंड होती है। USB 2.0 कंट्रोलर इनेबल है। USB 2.0 कंट्रोलर मोड भी हाई स्पीड में रखा हुआ है। वैसे आप फुल स्पीड कर देंगे तो जो आपका पेन ड्राइव या फिर कोई भी USB डिवाइस वर्क लगाएंगे आप, वो फुल स्पीड से वर्क करेगा आपका। इसे हमेशा इनेबल ही रहने दीजिए। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो USB डिवाइस लगाने पर वो डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक उसी तरह USB फंक्शन में भी डिसेबल कर देंगे तो USB आपका काम करना बंद कर देगा। इसके बाद आप CPU कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए। देखिए CPU की सारी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। जो थोड़ा सा लाइट में लिखा हुआ है वो रोम होता है, उसमें आप नहीं जा सकते। जो नीचे कॉन्फ़िगरेशन है आप उसे देख सकते हैं। CPU रेशियो एडजस्टमेंट, इसे आप ऑटो रहने दीजिए। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली CPU का रेशियो जो है डेटा ट्रांसफर करने का, ये एग्जीक्यूट करने का, ये एडजस्ट कर लेगा। और ये सारी चीजें जो आप यहाँ से देख रहे हैं, C1I सपोर्ट ये इनेबल ही रहेगा। मैक्स CPU ID वैल्यू लिमिट, इसे भी आप अगर आप इनेबल करते हैं तो आपके CPU की आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी मिल जाएगी। कोर मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्रोसेसर टेक्नोलॉजी है इस प्रोसेसर में जो अभी लगा हुआ है, इसे भी इनेबल ही रहने देंगे। इसके बाद हम चिपसेट में आते हैं। चिपसेट में आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, देखिए जैसे DRAM फ्रीक्वेंसी है। DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फ्रीक्वेंसी, वो रैम की स्पीड होती है आपकी, वो भी ऑटो ही रहेगी। कॉन्फ़िगर DRAM टाइमिंग बाय SPD, ये इनेबल रहेगा आपका। इसके बाद हाइपर पाथ 3, ये सारे जो फंक्शंस हैं आपके ऑटो में रहेंगे। DRAM थ्रोलिंग थ्रेशोल्ड, ये भी ऑटो रहेगा। बूट ग्राफिक अडेप्टर प्रायोरिटी, देखिए जो आपका अडेप्टर ग्राफिक कार्ड जो अगर आपके सिस्टम में कुछ लगा है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। इंटेल ग्राफिक मोड सिलेक्ट, 8 MB का ग्राफिक है इसमें और वो इनेबल है, मतलब चालू है। उसके साथ ही जो बाकी के ऑप्शंस हैं सारे के सारे कॉन्फ़िगर्ड हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप ऑटो में और जो भी उसमें सेटिंग्स की गई हैं वो उन्हीं सेटिंग्स में रहेंगे। इसके बाद ऑन बोर्ड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए HD ऑडियो कंट्रोलर, आपके जो मदरबोर्ड में ऑडियो का कंट्रोलर लगा हुआ है वो इनेबल रखेंगे तभी साउंड आपके सिस्टम में आएगा, डिसेबल कर देने से साउंड नहीं आएगा। इसके बाद फ्रंट पैनल सपोर्ट टाइप, मतलब आपके जो कैबिनेट में फ्रंट पैनल में जो साउंड लगे हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। HD ऑडियो मतलब हाई डेफिनेशन ऑडियो है। ऑन बोर्ड PCI EX 10 to 100 MB लैन, मतलब इसमें जो लैन कार्ड है, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड जो लगा हुआ 10 to 100 MB स्पीड का है और वो भी इनेबल्ड है। लैन ऑप्शन रोम डिसेबल है। देखिए लैन कार्ड के थ्रू भी आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं नेटवर्क के द्वारा। उस कंडीशन में हम लैन ऑप्शन रोम को इनेबल करेंगे, अदरवाइज हम उसे डिसेबल ही रखेंगे। सीरियल पोर्ट 1 एड्रेस, देखिए सीरियल पोर्ट 1 और 2 दो पोर्ट होते हैं जिनमें कीबोर्ड और माउस लगा रहता है। 1 में
सीरियल पोर्ट 1 में हमारा हमेशा कीबोर्ड लगता है और 2 में माउस लगता है, और 3F8 IRQ4 मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यूरी। कंप्यूटर किसी भी डिवाइस को कनेक्ट होने पर उसको एक IRQ कोड जनरेट करता है। तो इस तरह से एक कीबोर्ड का जो हमारा IRQ कोड है वो 4 है। अगर आप माउस लगाएंगे तो उसका कीबोर्ड IRQ कोड IRQ5 हो सकता है। इस तरह से ये कोडिंग बढ़ती जाती है कंप्यूटर। इसमें जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है अलाउज बायोस टू सिलेक्ट सीरियल पोर्ट बेस इसका एड्रेस, मतलब यानी ये क्या साइड में क्या डिटेल्स वगैरह भी देता है? जी हाँ, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको साइट से शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, आप उसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम पावर के ऑप्शन में आ जाएंगे। इस वीडियो में आपने देखा मेन और एडवांस जो मेन्यूज होते हैं बायोस सेटअप यूटिलिटी के अंतर्गत। अभी इसमें और भी मेन्यूज बाकी हैं, जैसे पावर, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। बूट और एग्जिट के बारे में भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। बायोस एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा मेरे को इसमें नजर आ रहा है। मैं सर से थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहूंगा, थोड़ा एक आम बोलचाल की भाषा में आम व्यक्ति को समझने के लिए बायोस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, बायोस एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने सारे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और उनके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। बायोस का फिलहाल यूज तो एक यूजर के लिए यही होता है, और अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो कंप्यूटर के लिए बायोस का काम पोस्ट नाम का जो टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें सभी हार्डवेयर कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा चेक किए जाते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसे करने की जिम्मेदारी बायोस की होती है। बायोस के कारण ही वो काम कंप्यूटर का प्रोसेसर कर पाता है, जैसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। सर, एक कंप्यूटर हार्डवेयर जो इंजीनियर होता है उसके लिए बायोस की क्या यूटिलिटी है? देखिए, बायोस के थ्रू जो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है उसको ये पता चल जाएगा कि उसके कंप्यूटर में प्राइमरी या सेकेंडरी आईडी स्लॉट में कौन सी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, उसके कंप्यूटर में CD रोम है, राइटर है या DVD राइटर या रोम है, वो कहाँ अटैच है, साटा के या पाटा के किस पोर्ट में अटैच है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। अगर वो चाहता है कि उसके कंप्यूटर में वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करे तो फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट डिवाइस, थर्ड बूट डिवाइस की प्रायोरिटी वो सेट कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो कई चीजों को बंद या चालू कर सकता है, जैसे अगर वो चाहे तो USB के पोर्ट बायोस से लॉक कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे साउंड्स वगैरह भी वो बायोस से लॉक कर सकता है। कुछ सिक्योरिटीज भी बायोस से मिलती है, पासवर्ड सिक्योरिटी, वो भी वो अप्लाई कर सकता है। यही सारी इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर की कंट्रोलिंग भी बायोस से होती है। प्रोसेसर की आप इफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरह से बायोस हार्डवेयर में कुछ लिटिल बिट चेंजेस कर सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने बायोस का जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान भाषा में एक सामान्य व्यक्ति यानी यूजर के लिए और एक हार्डवेयर का जो इंजीनियर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर होता है, उसके लिए बड़े आसानी से उनको डिफाइन किया है। दोनों ही व्यक्ति इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। बायोस में जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कुछ तीन मेन्यूज और बाकी हैं, जो पावर, बूट और एग्जिट, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।